नमस्कार दोस्तों, नक्षत्र ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने हाथों के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा। जिस प्रकार हर व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भावों का विश्लेषण करती है, उसी प्रकार हाथ भी हर व्यक्ति के भावों का विश्लेषण करता है। आओ हम पहले चलते हैं। हम कहते हैं प्राथमिक हाथ की तरफ। ये प्राथमिक हाथ है, ये प्राथमिक हाथ है। इस हाथ की पहचान होती है जो प्रथम उंगली होती है, जिसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं। ये उंगली और कनिष्ठिका उंगली की लंबाई लगभग बराबर की होती है। ये और इसके बाद मध्यम उंगली और अनामिका उंगली की लंबाई एक सी होती है। उंगलियां इस हाथ की छोटी होती हैं और नाखून भी छोटे होते हैं। देखने में ये हाथ, पूरा हाथ सुडोल सा लगता है, सुडोल सा लगता है। और इसके हाथ के पीछे, उंगलियों के पीछे, बल्कि इधर वाले हिस्से पर इसके बाल बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये इन व्यक्तियों का लक्ष्य होता है रोटी रोजी कमाना ही होता है, और यहीं तक अपना निर्वाह करते हैं। आगे के हाथ पर चलते हैं। ये इधर वाला हाथ है जो कि वर्गाकार हाथ है। ये वर्गाकार हाथ है। इधर वाला हाथ, इस हाथ की कहता है पहचान, जो पहली उंगली होती है तर्जनी उंगली होती है। ये अनिमिका, जो तीसरे नंबर की उंगली होती है, अनामिका बोलते हैं। ये उंगली छोटी होती है अनामिका उंगली से, और इन उंगलियों की मोटाई लगभग, सभी उंगलियों की मोटाई एक सी होती है। उंगलियां लंबी होती हैं, नाखून वर्गाकार होते हैं, और उंगलियों के आगे से सिरे भी वर्गाकार होते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति सहनशील स्वभाव का, न्यायप्रिय, बुद्धिमान व्यक्ति होता है। वो समाज में अपने कार्यों को तत्परता से, हौसले के साथ करता है, ताकि वे अपने ऊंचों लक्ष्यों तक पहुंच सके। इस प्रकार ये वर्गीकरण हाथ के बाद आता है हमारा दूसरा हाथ आता है, तीसरे नंबर का हाथ आता है। ये आता है दार्शनिक हाथ। ये दार्शनिक हाथ होता है। दार्शनिक हाथ की पहचान क्या होती है? इस हाथ की उंगलियां लंबी होती हैं, लचीली होती हैं, और उंगलियों में गांठें होती हैं। सभी उंगलियों में गांठें होती हैं, लचीला होता है। और जो प्रथम उंगली है, जिसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं, ये अनामिका उंगली, जो तीसरे नंबर की उंगली है, अनामिका उंगली है, ये इससे लंबी होती है। इस प्रकार के व्यक्ति गहराई से किसी काम के बारे में जो सोच फिक्र करते हैं, गहराई से करते हैं, और उसका लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और लक्ष्य तक जा पहुंचते हैं। ये धनी होते हैं लोग, ऊंच पदों पर पहुंच जाते हैं। धन की अपेक्षा समाज में मान सम्मान को अधिक महत्व देते हैं। ये लोग हैं जो एक कवि भी हो सकते हैं, एक कृषक भी हो सकते हैं, एक कलाकार भी हो सकते हैं, एक अध्यापक भी हो सकते हैं। इस प्रकार हम आगे चलते हैं कर्मठ हाथ की तरफ। ये कर्मठ हाथ होता है। कर्मठ हाथ होता है, ये हाथ थैली से थोड़ा लंबाई चौड़ाई में कम होता है, और उंगलियां लंबी होती हैं, और उंगलियां पतली होती हैं। आगे से नाखून वाले सिरे से उंगलियां हैं जो नुकीली होती हैं। इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो बड़े मेहनती होते हैं, मानसिक रूप से मेहनती होते हैं। ये किसी भी कार्य में किसी के कार्य को रुकावट नहीं देते, और अपने कार्य में भी किसी व्यक्ति द्वारा रुकावट नहीं आने देते। अगर ऐसा करता है तो उसके साथ
बड़े तत्परता से उसका मुकाबला करते हैं। इस प्रकार आगे हम कलात्मक हाथ की तरफ बढ़ते हैं। ये कलात्मक हाथ है। ये हाथ बड़ा सुंदर होता है, कहता है बड़ा सुंदर होता है, और जितना सुंदर होता है उतना असफल भी होता है। ये मानव जाति में अधिकतर पाया जाता है। इस हाथ की जो उंगलियां हैं वो लंबी होती हैं, आगे से पतली होती हैं, नाखून भी इन उंगलियों के लंबे होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति असफल प्रेमी होते हैं। इस प्रकार के हाथों वाले व्यक्ति असफल प्रेमी होते हैं। वो दिखावा ज़्यादा करते हैं, जैसे फिल्म स्टार, इंजीनियर, डॉक्टर इस श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आदर्श हाथ। जैसे कि आदर्श हाथ है। इस हाथ की पहचान होती है कि उंगलियां छोटी होती हैं, नाखून भी छोटे होते हैं। प्रथम उंगली, जिस उंगली को हम तर्जनी उंगली कहते हैं, उससे आगे की सभी उंगलियां घटते क्रम में चलती हैं। जो इसकी मध्यम उंगली होती है और कनिष्ठ का उंगली होती है, ये चम्मच के आकार की तरह बीच से लरजी हुई होती हैं। ये जिस कार्य पर लक्ष्य लगा लेते हैं उस कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। इन व्यक्तियों का हाथ का जो रंग होता है वो गुलाबी होता है, और तबच्चा का रंग भी पीली स्थिति में ही होता है। इस प्रकार हम इसको आदर्श हाथ कहते हैं। आगे हम चलते हैं मिश्रित हाथ। मिश्रित हाथ जो कि 7वें प्रकार का हाथ है। इस हाथ में सभी 6 प्रकार के हाथों की बनावट इसके अंदर छिपी हुई है। किसी की उंगली, किसी के नाखून, किसी की हथेली, किसी का अंगूठा। इस प्रकार के व्यक्ति मिश्रित प्रवृत्ति के होते हैं। कोई भी कार्य करते हैं, कठिनाई के कार्य को ज़्यादा मेहनत वाले कार्यों से कतराते हैं। ये लोग अपना रोटी रोजी तक ही सीमित रहते हैं। कई बार इन लोगों को अपनी भूख का सामना करने के लिए भूखे सोना पड़ता है। अब हम आते हैं अगले करपृष्ठ हाथ पर आते हैं। ये हाथ कहता है इस पर एक नाक के मुख की तरह दिखाई देता है, नाक के मुख फण की तरह दिखाई देता है। इसके हाथ की बनावट होती है, पीछे से जो कलाई से ऊपर होता है इधर वाला भाग ये ऊपर उठा हुआ होता है। काले बाल घने होते हैं, बाल मुलायम होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो सांसद, उच्च अधिकारी, न्यायाधीश होते हैं। जिन व्यक्तियों के हाथों में पीछे से नसें दिखाई देती हैं, ये इधर वाला भाग उठा हुआ दिखाई नहीं देता, वे लोग गरीब होते हैं। इस प्रकार जिन माताओं बहनों के हाथों में पीछे बाल होते हैं मुलायम, और इधर वाला हिस्सा है जो ऊपर उठा हुआ होता है, वो माताएं सौभाग्यवती होती हैं। उसे अपनी आवश्यकताएं सहज रूप से प्राप्त हो जाती हैं, कोई कठिनाई नहीं आती। जिन माताओं की नसें दिखाई देती हैं पीछे से, उंगलियों के पीछे की, और ये भाग है जो इधर वाला भाग उठा नहीं होता, वे औरतें गरीब होती हैं। अपनी मेहनत के बल पर ही अपनी जिंदगी बिताती हैं, और उन्हें कहता है अपने पति का भी सुख कम मिलता है। इस प्रकार हम 8 प्रकार के हाथों का विश्लेषण कर चुके हैं। अब आप हमारे नक्षत्र ज्ञान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।